Another question 1c. Using definition, find the derivative of 3x square plus 5. Now, using definition, that means we have to use the first principle of derivative. At first, we must write down solution. Then, we have been given 3x square plus 5. We must write this in this way, let, not given. Fx is equal to 3x square plus 5. Though we have been given 3x square plus 5, but we have to express this in this way, because अगर हम इसे इस प्रकार नहीं करेंगे तो डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब देखिए, जब fx स्क्वायर fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 है, देन if x plus h will be x plus h का होल स्क्वायर प्लस 5, 3a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square and order plus 5. Clear? Now open the bracket. 3x square plus 3 2 ja 6xh plus h square plus 5. Now fxh minus fx is equal to 3x square plus 6xh plus h square plus 5. That is the value of x plus h. The sign will be minus and value of fx इसे हम ब्रैकेट में रखते हैं और fx का वैल्यू भी हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग कई तरह के गलतियों से बचेंगे। जब भी एक से अधिक वैल्यूज हो या माइनस में हो तो उसे ऑलवेज ब्रैकेट में रखना चाहिए। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 3x स्क्वायर प्लस 6xh प्लस h स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5। माइनस से 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, सो 3x square and 3x square cancel out and 5 and 5 is also cancel out. Now 6xh plus h square is equal to h will be common 6x plus h. Clear? Next we have to find the derivative but using definition. So by definition of derivative, fx, that is the symbol of first derivation, is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus fx by h. Clear? Now fx plus h is h 6x plus h and h and limit is given h tends to 0. Now h and h cancel out. Therefore limit h tends to 0 6x plus limit h tends to 0 h. Therefore 6x plus 0 is equal to 6x. That will be your answer.
3x square plus 5. That means x plus h. We have to replace x by x plus h. We get the form, and this form will be a plus b का whole square. a plus b का whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Then open the bracket. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 and xh. Oh, we have committed mistake. Here we have not multiplied h square by 3. So we must correct that 3h square. इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई चीज बनाए तो एक बार रीचेक जरूर करना चाहिए, ताकि किसी तरह की गलती या त्रुटि रही हो तो उसे रेक्टिफाई किया जा सके. देन वी हैव टू करेक्ट एवरीवेयर. हेयर 3, हेयर 3 एंड हेयर 3 एंड हेयर 3 एंड also 3 here 3 and 3h. Therefore 3 into 0, that is 0. That answer will be same, but there is a blunder, there is a mistake. एक गलती है और इस गलती पर संभव है कि आपका एग्जामिनर उस नंबर को काटेंगे. अतः अपने जो वर्कआउट करते हैं तो सुविधा के अनुसार उसको 1 या 2 बार रीचेक करनी चाहिए. तो इसे जो है अपने ढंग से देखेंगे. किसी तरह का कोई और भी गलती या जो चीज़ समझ में आए आप उसको फीडबैक के रूप में हमारे वेबसाइट पे www.eblackboard.co.in पर आप फीडबैक के रूप में दे सकते हैं. अगर किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन में कुछ पेन स्लिप हुआ हो या माइंड स्लिप हुआ हो तो आप कह सकते हैं, हम फर्दर उसको रेक्टिफाई करते रहेंगे. तो होते हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं और जो कि साथ साथ बातें हैं तो ऐसी संभावना बनती है. तो आप लोग या तो ऑनलाइन जब क्लासेस रखेंगे हम तो ऑनलाइन में भी आप लोग रहेंगे. उस समय भी किसी तरह का फीडबैक अगर मिलता है या उस समय बात आती है तो उसको हम और भी अच्छे ढंग से करने का प्रयास करेंगे. तो ये तो हो गए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से. दूसरी चीज क्या है कि इसी को डायरेक्ट मेथड से भी बनाया जाता है. वो कैसे है कि अगर गिवन है fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, देयरफॉर fx जिसे हम dy by dx भी कहते हैं, तो अगर हम y इज इक्वल टू fx लेते हैं तो सिंपल सी बात होती है कि पावर जो है नीचे उतर जाता है और ये 3x इंटू में चला आएगा और 2 में से 1 घटा देंगे और इसका जो है 0 हो जाता है. यानी 3 2 जाए 6, x 2 में से 1 जाएगा तो 1. रिजल्ट सेम आया, लेकिन यहाँ पर एक गलती हुई. हम लोग फर्दर आगे देखेंगे. क्लियर? हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं. तो आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर.